अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप और आपके तमाम बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्शियम पी सिरप और वाइडलिन एम सिरप के बारे में कि किस तरह आप इन दो सिरप को यूज़ करके ब्रीडिंग सीज़न में अपने केज और कॉलोनी में अंडे बच्चों की लाइन लगवा सकते हैं। आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ये दोनों सिरप। इसमें मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम है, इसलिए आपके बर्ड्स का कैल्शियम वगैरह पूरा होता रहेगा तो आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे। इसी तरह अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके ब्रीडर पेयर एक्सपायर हो सकते हैं, अंडे बच्चे देना तो दूर की बात, आपकी कॉलोनी खाली हो सकती है। तो इसलिए आपका आज की वीडियो पूरी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि इसका असल तरीका इस्तेमाल क्या है और आप नुकसान से किस तरह बच सकते हैं और आप किस तरह इन दोनों सिरप से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम पी और वाइडलिन एम सिरप के फ़ायदों के बारे में कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ये आपको ब्रीडिंग सीज़न में देना क्यों ज़रूरी है। देखें, कैल्शियम पी सिरप जो है इसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम से आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत होती हैं। एक शेल जो होता है, आपके बर्ड्स जो ब्रीडिंग करते हैं, जो अंडे देते हैं, उनका शेल मजबूत होता है, जिसकी वजह से अगर आपके बर्ड्स जो अंडे देंगे उनका शेल अगर कमज़ोर होगा, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल सा और कमज़ोर सा होगा तो आपका जो अंडा है वो हैच नहीं हो पाएगा और वो उससे पहले ही टूटकर ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप अगर अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी सिरप पिलाते हैं तो इससे आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत होंगी, आपके बर्ड्स एक्टिव होंगे, आपके बर्ड्स ब्रीड अच्छी करेंगे। जब अंडा देंगे तो अंडा के शेल भी वो जो है जितना मजबूत होना चाहिए उतना ही मजबूत होगा, वो कमज़ोर नहीं होगा। इस तरह आपका अंडा हैच हो जाएगा और आपका जो चिक्स आएगा उसके अंदर भी जो है कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और वाइडलिन एम सिरप जो है ये मल्टीविटामिन सिरप है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B, C और मतलब बहुत सारे, अगर आप पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारे इसके अंदर मल्टीविटामिन हैं जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर आप अपने बर्ड्स को ये देते हैं, आपके बर्ड्स के मल्टीविटामिन्स वगैरह पूरे रहेंगे, आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी नहीं होगी, मल्टीविटामिन्स की कमी नहीं होगी। जब कमी नहीं होगी तो जो वो अंडे देंगे तो अंडे के अंदर से जो चिक्स निकलेगा उसके अंदर भी इन सारी चीज़ों की कमी नहीं होगी, वो भी हेल्दी एक्टिव होगा और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे और उनकी एवरेज भी बढ़ेगी। जब उनकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, वो एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे तो वो ज़्यादा अंडे देंगे, ज़्यादा उसमें से बच्चे निकलेंगे और आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए ब्रीडिंग सीज़न में आपको ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले तरीका इस्तेमाल बताने से पहले मैं आपके इसको नुकसानात भी बता देता हूँ कि नुकसानात क्या हैं। तरीका इस्तेमाल मैं एंड में बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा सुनें। तो इसका नुकसानात ये हैं, अगर आप अपने बर्ड्स को गलत डोज देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बर्ड्स की जो है वो गलत तरीके से अपने बर्ड्स को दोनों सिरप देते हैं और क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं और ज़्यादा मिकदार में अपने बर्ड्स को दे देते हैं, इस तरह कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से और मल्टीविटामिन ज़्यादा होने की वजह से भी आपके बर्ड्स ख़राब हो सकते हैं, आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने हाई डोज़ नहीं करनी होती। आपने हमेशा जो है अपने बर्ड्स को जितनी क्वांटिटी, जितनी जो तरीक़ेकार बताया जाता है उस पे अमल करते हुए ही अपने बर्ड्स को जो है वो डाइट वगैरह देनी होती है। उसी तरीके से आपने सारी चीज़ों पर अमल करना होता है। तो अगर आप इसको हाई डोज़ देंगे, ज़्यादा कैल्शियम मल्टी जितनी उनको ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा दे देंगे तो वो आपके बर्ड्स ख़राब हो जाएंगे और वो ब्रीड करना तो दूर की बात, वो हो सकता है एक्सपायरी हो जाएँ। तो इसलिए जो है आपको जो तरीका इस्तेमाल बताया जाता है उस पर ही अमल करें। तो चलें तरीका इस्तेमाल में बता देता हूँ। आपने हफ्ते में इनको एक दिन मल्टीविटामिन सिरप वाइडलिन एम देना है और एक हफ्ते में एक दिन आपने कैल्शियम पी सिरप देना है। अब कुछ लोग जो है इसको दाने में मिलाकर भी देते हैं और कुछ लोग इसको पानी में मिलाकर भी देते हैं, लेकिन अगर आप दाने में मिलाकर देना चाहें तो बेशक दे सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि किस तरह आप जो है दाने में मिलाकर अपने बर्ड्स को कैल्शियम पी और वाइडलिन एम सिरप खिला सकते हैं। 1.5 किलो दाने में 3-3 चम्मच मैंने आपको बताया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप उसको 3-3 चम्मच 1.5 किलो दाने के हिसाब से वो मैंने पूरा दाना बनाया था, उसके अंदर 3-3 चम्मच वाइडलिन एम और कैल्शियम पी सिरप मिलाए थे, वो मिलाकर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। लेकिन आपने ये दाना अपने बर्ड्स को रोज़ नहीं देना है। अगर आप ये दाना अपने बर्ड्स को रोज़ रोज़ देंगे तो रोज़ रोज़ वही कैल्शियम पी और वाइडलिन एम सिरप उनके जिस्म में जाएगा तो उनकी हाई डोज हो जाएगी और जिसकी वजह से
हाई डोज़ होने की वजह से आपके बड्स ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने हफ़्ते में एक दिन, अगर आप दाने की सूरत में देते हैं ये दोनों सिरप, तो हफ़्ते में एक दिन आपने जो है वो दाना देना है और उसके अलावा नहीं देना। हफ़्ते में एक दिन आप दाना देंगे और ज़्यादा सूट तो आपको पानी करेगा कि पानी में मिलाकर भी आप दे सकते हैं। पानी भी हफ़्ते में एक दिन आप दे दें। देने का तरीक़ेकार ये है कि 4 घंटे पहले आप उनसे केज से पानी निकाल दें। जब आपके बड्स प्यासे होंगे, जब आप उनको वो पानी रखेंगे तो वो पानी पिएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जिस्म में वो पानी जाएगा, तो आपके बड्स को फ़ायदा होगा। तो 1 चम्मच या 5 ml जो है आपने सिरप 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने बड्स को, तमाम बड्स को सर्व कर देना है। ये तरीक़ेकार है देने का। अगर इससे आप ज़रा सा भी हटते हैं या हाई डोज़ करते हैं तो आपके बड्स को नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताने का मकसद यही था कि आप फ़ायदे की जगह नुकसान ना कर लें। ये जो दोनों सिरप हैं इनकी आपके बड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस तरह इनके फ़ायदे हैं उसी तरह उसके नुकसानात भी हैं। कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है, और आप उसको अगर उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने बड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।